प्रस्तुति गांधी 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 अरे माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। लड़ाई की शुरुआत ऐसी ही फिल्मी डायलॉग मारकर होती है ना। आप कुछ कहते हैं और सामने वाला भी कुछ प्यार भरी बातें कह ही देता है, और इसके बाद होती है लात घूंसों की बरसात। लेकिन इस स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। सोचो कि अगर आप तो लगे गालियों पर गालियां देने, लेकिन सामने वाला रिएक्ट ही नहीं कर रहा। इस टाइप के आदमी से झगड़ना ऐसा ही है जैसे पत्थर से सर मारना। साउथ अफ्रीका की पुलिस भी ऐसे ही पत्थरों से सर मार रही थी। बापू का सत्याग्रह शुरू हो गया था। सबने उंगलियों की छाप देने से मना कर दिया। जो गरीब थे उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, और अमीर व्यापारियों के साथ गोरों ने बिजनेस करना बंद कर दिया। लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका की जेलें भरने लगी, और एक दिन बापू भी पहुंच गए गिरफ्तार होने। Mr. Gandhi, you're accused of not having registered under the Asiatic Act. Would you like to defend yourself? जी हाँ माय लॉर्ड, मैं अपनी सफाई में बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कानून लागू ही करना चाहते हैं तो ये एक्ट सब पर लागू होना चाहिए। हमारे लिए अलग और गोरों के लिए अलग कानून क्यों? The court is not responsible for making laws. Rather, it is to punish those who break the law. तो ठीक है योर ऑनर, मुझे भी मेरे साथियों की तरह कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, पर मैं ये काला कानून नहीं मानूंगा। Fine, Mr. Gandhi, you have committed a crime and broken the law by not registering yourself under the Act. Thereby, I announce 2 months' imprisonment to Mohandas Karamchand Gandhi. This court is adjourned. ऐसे पागल लोग हैं, लड़ रहे हैं लेकिन शांति से, और उनका लीडर तो उनसे भी बड़ा पागल, जो खुद आ गया जेल में सड़ने। बापू की गिरफ्तारी के बाद जनरल स्मट ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा। उसे लगा कि अब सत्याग्रह की हवा निकल जाएगी, बिना लीडर के लोग कब तक लड़ेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जो लोग कल तक घबरा रहे थे, बापू की गिरफ्तारी के बाद उनमें नई हिम्मत आ गई। लोगों ने और बढ़ चढ़कर काले कानून के खिलाफ आवाजें उठाई। जेल हुई, जुर्माना हुआ, पर सत्याग्रह रुका नहीं। और एक दिन जनरल स्मट ने बापू को अपने ऑफिस बुलवाया। So you are Mr. Gandhi. Please have a seat. थैंक यू, धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई जनरल स्मट। Wish even I could say that to you, but your followers have annoyed the government beyond the limit. चेले नहीं है वो मिस्टर स्मट, वो मेरे साथी हैं। अगर हमारी वजह से आपको परेशानी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन हम ये सत्याग्रह तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक एशियाटिक एक्ट रद्द नहीं किया जाता। ये लड़ाई हमारे सम्मान की है। Mr. Gandhi, you can take me as a friend. Just like you, even I have studied law from London. Many of the Indians there are very good friends of mine. हम भी आपके दोस्त हैं जनरल स्मट। I understand. But the Europeans are worried that you and your followers might be a threat to them. This law is just a formality. शायद आपको ये कानून एक फॉर्मेलिटी की तरह लगता होगा, लेकिन हमारे लिए ये सम्मान का मामला है जनरल स्मट। ऐसे कानून को मानने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं। Look, you must get registered under this act once. You had a word with my seniors. If you all assure your loyalty towards the British Empire, then for sure we will discard the act. अब तक तो हमने लोगों को मना किया है कि वो उंगलियों की छाप ना दे,
अब मैं उनसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकता हूं? If your people support us, then we promise to give them protection. If you request them to register themselves, I personally guarantee you that I will discard the Asiatic Act and you will be free from all criminal charges. और मेरे साथी, क्या उनकी सजाएं माफ होंगी? Yes, definitely. We will release them as well. तो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं। हिंसा करो, हिंसा मिले, जो द्वेष करो द्वेष, हृदय जीतो सत्य से, बापू का है संदेश, बापू का है संदेश। सच में बड़ी ताकत होती है बॉस। आप किसी के सीने में गोली मारकर उसका मन नहीं बदल सकते, वो रहेगा फिर भी आपका दुश्मन। लेकिन अगर आप सच की लाठी उठाएं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। साउथ अफ्रीका में हवा ने रुख बदला और सबको एक नई हिम्मत मिली, और बापू ने यह सब किया सत्य और अहिंसा के जोर पर। सत्यवादी मेरे बापू की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और यह कहानी इसलिए कि अगर पोरबंदर गुजरात में वो महात्मा नहीं होता तो न मैं होता और न आप होते।